हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करते हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 एजुकेशन शिक्षा डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स मानव अधिगम और संज्ञान को समझना। अभी तक जो हम वीडियोस बना चुके हैं, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत ही नियर है, तो हमने लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 5 की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए लेसन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए लेसन नंबर 5 तक। ठीक है, तो लेसन नंबर 4 तक की हम सारी वीडियोस कवर कर चुके हैं। ठीक है, जीन पियाजे भी हमने कवर कर लिया था। लेसन नंबर 5 की हम बात करेंगे। तो लेसन नंबर 5 जो है वो आपका बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में वर्णित अवलोकन अधिगम क्या है। तो जैसे कि जीन पियाजे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका बीएड तक में भी पूछा जाता है आपका। सेम उसी तरीके से बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत में जो वर्णित अवलोकन अधिगम है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपका कई बार जो है पेपर में भी पूछा गया है यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले हम इनका इंट्रो ले लेते हैं। जो अल्बर्ट बंडूरा है, इनका जन्म जो है 4 दिसंबर 1925 को कनाडा में अल्बर्टा में हुआ था। वे सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिकल्पना के चिकित्सक और प्रवर्तक थे, जो द्वेष पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लोकप्रिय हो गए। उन्होंने जो बेबी डॉल यानी कि बोबो डॉल जो था, उसका प्रयोग करके दिखाया कि बच्चे वयस्क के अवलोकन और धारणाओं के माध्यम से अभ्यास करके सीख सकते हैं। तो इसी वाले लेसन में आपको जो है ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इंपॉर्टेंट क्या कहूँ आपको, ये क्वेश्चन जो है 101% कर ही लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पक्का ही आपके एग्ज़ाम में देखा जाएगा। तो जो बेबो डॉल जो आपका एक्सपेरिमेंट वाला जो क्वेश्चन है, उसकी मैं वीडियो आपको जल्द ही डालकर आपको दे दूंगा। तो अभी हम सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं, अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि 4 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ कनाडा के अंदर, और ये एक जो है चिकित्सक और प्रवर्तक थे। और उसके बाद में इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट से जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। उसके बाद अगर हम देखते हैं आगे, तो अधिगम ज्ञान प्राप्ति या कुछ कौशल प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। अधिगम का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अधिगम यानी कि सीखना, लर्निंग। और अधिगम जिस किसी व्यवहार के अंदर परिवर्तन अगर होता है तो वो अधिगम कहलाता है। जैसे अधिगम में किसी भी ज्ञान की प्राप्ति, कुछ कौशल प्राप्त करने की जो एक प्रक्रिया है वो, जिसका उद्देश्य किसी कार्य को पूरा करना और इसके अलग अलग तरीके जिससे व्यक्ति सीखता है। अल्बर्ट बंडूरा जो है, इनका सिद्धांत जो है सामाजिक संदर्भ में दूसरों के अवलोकन के माध्यम से सीखने का सिद्धांत है। इसलिए उन्हें एक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांतकार के रूप में भी जाना जाता है। और उन्होंने जो सिद्धांत तैयार किया है उसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत या सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं हम, जब अल्बर्ट बंडूरा है, इनकी जो सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत की जो कुछ विशेषताएं हैं, तो ये आपको बस पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद रख लेनी है। आपके आंसर में आपको लिखते समय बहुत आसानी होगी, सिर्फ आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको मैनेज करनी है इसके अंदर। तो अब इसमें जो मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं वो क्या है, देखो। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है सावधानी पूर्वक अवलोकन और मॉडलिंग के महत्व का सुझाव देती है। यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रदर्शित व्यवहार, सोच की शैली, दृष्टिकोण और नैतिक आचार संहिता को ध्यान से निरीक्षण करना, ये सब इसमें इनकी जो है सबसे पहली मुख्य विशेषता है। दूसरा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यवहारवाद को स्वीकृति देता है और आगे कहता है कि बाहरी उत्तेजकों यानी कि एक कारक या एक जीव के बाहरी वातावरण में होने वाली प्रक्रिया जो जीव या उसके कार्यों पर प्रभाव डाल सकती है, इसके बीच मॉडरेटिंग प्रक्रिया होती है और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। और पर्यावरण में चक्रीय अवलोकन अधिगम के माध्यम के लिए व्यवहारिक आचरण को सीखा जाता है। तीसरा जो है कि जब लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं तो इस प्रक्रिया को विक्रियन लर्निंग के रूप में जाना जाता है। विक्रियस लर्निंग का मतलब क्या है, जब किसी को देखकर सीखा जाता है तो उसको विक्रियस लर्निंग कहा जाता है। हालांकि लोग हमेशा लोग हमेशा जो है उस व्यवहार का मॉडल नहीं मानते हैं जिसका वे निरीक्षण करते हैं। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करने वाला व्यक्ति हमेशा प्रभावी ढंग से बस सिर्फ इसलिए नहीं चलाना चाहता क्योंकि वह चालक के व्यवहार को अवलोकन करता है। पर्यवेक्षक और मॉडल के बीच पर्यवेक्षक और मॉडल के बीच सामान्यताओं और भावनात्मक संबंधों की डिग्री और सीमा विक्रियस अधिगम को सीमा को नियंत्रित करती है। आत्म प्रभावकारिता भी व्यवहारिक मॉडलिंग में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। यह किसी भी स्थिति को संयंत्र और प्रतिबंध करने के लिए आवश्यक व्यवहार के सेट को तैयार करने और निष्पादित करने के लिए किसी व्यक्ति का अपनी क्षमता में विश्वास है। आगे, अर्थात यह किसी स्थिति से सीखने की
क्षमता या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की स्वयं की क्षमता पर किया गया विश्वास है। यदि किसी व्यक्ति का मानना है कि वह किसी दिए गए व्यवहार की सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकता है, तो वह व्यवहार उस व्यक्ति द्वारा वास्तव में सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये आपको जो है बांडुरा के बारे में हमने छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है। यहाँ के बाद आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा, वही क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और ये जो है बांडुरा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मिलकर अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।